हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अभी आप पेपर देकर के आए हैं। जो पुराने विद्यार्थी थे कक्षा 12 के 12 मार्च के उनके पेपर समाप्त हुए हैं 2024 के। अब 2025 के जो विद्यार्थी कक्षा 12 में पहुँचे हैं कक्षा 11 से, उनके लिए साहित्यिक हिंदी का ये पहला लेसन काव्य में ये आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसका नाम है प्रेम माधुरी। अब प्रेम माधुरी लिखा किसने, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। वैसे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ब्रजभाषा में अपने काव्य लिखा करते थे और ब्रजभाषा में ही ये लिखा गया है। तो इस काव्यांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी से अवतरित किया गया, जिसमें कवि ने प्रेम की यथार्थ व्यंजना दिखाई है और गोपिकाओं ने भी अहंकारी उद्धव को ये समझाया। आगे आप जो दूसरा लेसन पढ़ेगा उसमें आप समझेंगे। तो आइए देर न करते हुए ये लेसन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और वास्तव में बहुत आनंद आने वाला है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रेम माधुरी, प्रेम के माधुर्यता का वर्णन किया गया। तो लिखा है आपके सामने, मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ होत यथा है। हमारे साथ आप गुनगुनाएंगे तो पता नहीं चलेगा कब ये वीडियो हो गई और आपको समझ में आ जाएगा। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिया मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछति कौन बिथा है। नाहक पूछते कौन बेथा है। आइए अर्थ समझें। मार्ग प्रेम को समुझे, कौन कह रहा है, गोपिकाएं कह रही हैं कि प्रेम के मार्ग को भला कौन समझ सकता है। मार्ग प्रेम को समुझे, कौन समझ सकता है। और ये प्रेम जो है यथार्थ होत यथा है, जैसा होता है वैसा ही है। लाभ कछु न पुकारने में कोई भी लाभ नहीं है। बदनाम ही होने की सारी कथा है। अगर प्रेम में किसी का नाम पुकारते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बदनामी ही प्राप्त होती है। ओ जानत है जिया मेरो भली विधि, जिया मतलब होता है हृदय। कह रही हैं मेरा हृदय यह भली भांति जानता है कि और उपाय सब बिरथा है। जितने सारी युक्तियां हैं सब व्यर्थ हैं, बेकार हैं, क्योंकि प्रेम के मार्ग को समझना सबके बस की बात नहीं है। ओ बावरे हैं ब्रज के सिगरे, ऐसा लगता है कि संपूर्ण ब्रजवासी बावले हो गए हैं। जो मोहि, मोहि मतलब मुझसे, नाहक, नाहक मतलब होता है जिस पर कोई हक ना हो, अर्थात बेकार में ही, व्यर्थ में ही मुझसे पूछते हैं कि कौन बिथा है, तुमको कौन सी तकलीफ है, कौन सा कष्ट है। तो पहला छंद आपने देखा। अगर हम बात करें अलंकार की तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे। और इसके बाद में दूसरा छंद समझेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। दूसरा लिखा, रो कहीं जो तो अमंगल होए और प्रेम न सै जो कहाँ पिय जाइए। पोषित पति का है। पति अपने प्रियतम को याद कर रही है। रस की बात करें
तो श्रृंगार रस है। और श्रृंगार भी कौन सा? वियोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार नहीं है, वियोग श्रृंगार है। तो अपने पति को याद कर रही हैं, अपने प्रियतम को याद कर रही हैं। नायिका नायक से वियोग के समय बड़े धर्म संकट में पड़ गए हैं कि हम क्या करें। हमारे जो नायक हैं जा रहे हैं, उनको रोकें तो क्या होगा, नहीं रोकेंगे तब क्या होगा। आइए समझें। इसी कश्मकश में नायिका है। रोकहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न सही जो कहाँ पिय जाइए। जो कहीं जाऊँ न तो प्रभुता, जो कछु न कहीं तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहीं तुमरे बिनु जी हैं, न तो यह क्यों पति आइए। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें, आप हमें समझाइए। क्या कहें आप हमें समझाइए। नायिका कहती है कि अगर हम नायक को, नायिका कौन है? नायिका यहाँ पर गोपिकाएं हैं और नायक श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं और रोक कहीं, अगर हम पीछे से जाते वक्त उनको रोकती हैं तो क्या होगा? तो अमंगल होए। अमंगल का मतलब होता है अपशकुन, इसीलिए पीछे से नहीं टोका जाता। तो वही कहा कि अगर हम उनको रोकती हैं तो अमंगल होगा, अपशकुन होगा। और प्रेम न सही का जो कहाँ पिय जाइए। अगर हम कह दें कि हे प्रिय आप जाइए तो क्या होगा? प्रेम नष्ट हो जाएगा। नायक नायिका के विषय में गलत समझ लेगा कि वो सोचेगा लो हम जा रहे हैं और हमको रोकी भी नहीं, इसका मतलब हमसे इनको प्रेम ही नहीं है। तो वही कहा प्रेम न सही, प्रेम नष्ट हो जाएगा। कब? जो कहाँ हम अगर कह दें पिय जाइए, हे प्रियतम आप चले जाइए, तो क्या होगा? प्रेम नष्ट हो जाएगा। और जो कहाँ जाऊँ ना, और अगर हम कह दें कि न जाइए तो प्रभुता, तो कहेंगे बड़ा प्रभुत्व दिखा रही हैं, बड़ी मालकिन बन रही हैं, बड़ी धर्म संकट में है नायिका। फिर से समझ लीजिए, कह रही हैं अगर हम उनको पीछे से रोकती हैं तो अमंगल होए, तो अपशकुन होगा। और कहाँ पिय जाइए, अगर हम कह दें कि हे प्रिय चले जाइए तो प्रेम न सहे, तो हमारा प्रेम नष्ट हो जाएगा। नायक समझेगा कि नायिका हमको प्रेम ही नहीं करती। और जो कहीं जाऊँ ना, और अगर हम कह दे जिद पूर्वक कि आपको नहीं जाना है तो प्रभुता, तो उनको लगेगा कि प्रभुत्व जमा रही हैं, हम पर अधिकार दिखा रही हैं। और जो कछु ना कहें तो, और अगर हम कुछ भी ना कहें, शांत हो जाए, तो स्नेह न साइए, तो भी स्नेह अर्थात प्रेम, तब भी प्रेम नष्ट हो जाएगा। फिर क्या कहा? जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु जी हैं ना, अगर हम उनसे कहें कि हम तुम्हारे बिना जिएंगे नहीं, तो यह क्यों पतियाइए। पतियाइए मतलब होता है विश्वास, तो उनको विश्वास कैसे होगा? नायिका कहती है अगर हम कह दें कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगी तो भला नायक को क्यों विश्वास होगा। फिर देखिए, और तासो पयान, इसीलिए, तासो मतलब इसीलिए, पयान समय, पयान मतलब प्रस्थान के समय, जाते समय, पयान का अर्थ होता है प्रस्थान, जाते समय तुम्हारे हम का कहें, आप हमें समझाइए। इसीलिए हे स्वामी आपके प्रस्थान के समय तुमसे हम क्या कहें, आप ही हमको यह बतलाइए। वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। फिर देखिए, अपने आप को समझाते हुए कह रही है नायिका, क्या कह रही है? आज लो जो ना मिले तो कहाँ हम, तो तुम्हारे सब भांति कहाँ मैं।
मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल आपनो भाग को पावै। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चलै चाहे तासो सुनावै। प्यारे जो है जग किया रीति, विदा की समय सब कंठ लगावें। विदा की समय सब कंठ लगावें। क्या कह रहे हैं कि आज लो मतलब होता है तक, आज तक हम अगर नहीं मिल पाए तो क्या हो गया। कहा मतलब क्या होता है, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। हम तो हर प्रकार से तुम्हारी ही कहाते हैं। कह रही हैं कि हम आज तक मिल नहीं पाए तो क्या हो गया, हम तो हर प्रकार से आपकी ही हैं। और मेरो उराहनो है कछु नाही, उराहना मतलब शिकायत, शिकवा। कह रही हैं मेरी शिकायत आपसे कुछ भी नहीं है। क्यों? सबई फल आपनो भाग को पावे, क्योंकि सभी अपने अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं। आज मेरा आपसे वियोग हो रहा है तो इसमें मेरा ही कहीं ना कहीं कोई भाग्य होगा। जो हरिचंद भई सो भई, क्या कहा, जो हो गया सो हो गया। वो प्राण चले चाहे तासो सुनावे। अब प्राण चलने के लिए चाहते हम, अर्थात मेरे शरीर से प्राण निकल जाना चाहते हैं। ओ प्यारे जो है जग की यह रीति, हे प्यारे, हे प्रियतम, संसार की यह नियम है। क्या? विदा की समय सब कंठ लगावें। विदा के समय में, अर्थात विदाई के समय में सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर देखिए तीसरा छंद देखिए। ओ व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन, है हम हूँ पहचानती हैं। पै बिना नंद लाल बिहाल, सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। यह उधो यह कहियो उन सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। क्या समझा रही हैं? किससे? उद्धव से क्या कह रही हैं? उद्धव योग का संदेशा लेकर के आए हैं और बता रहे हैं कि तुमको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। तो वही उनको बता रहे हैं। क्या? देखिए, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन, तो वही कहा हम जानते हैं जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो वो क्या है? व्यापक है, अर्थात सभी कहीं हैं। थल पूर्ण, थल मतलब स्थल, सभी जगह है, परिपूर्ण है। हम हूँ पहचानती हैं, हम भी इस बात को पहचानती हैं। पै बिना नंदलाल, बिना नंदलाल के, बिना श्री कृष्ण के, बेहाल सदा, हम बेहाल रहती हैं। हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। कह रही हैं कि हम किसी भी ज्ञान को नहीं ठानती हैं, नहीं जानती हैं। और तुम उद्धव या है कहियो उन सो, हे उद्धव तुम जाकर के मथुरा में उनसे यही कहना जाकर के, हम और कछु नहीं जानते हैं, हम और कुछ भी नहीं जानती हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ जानती हैं, वो है भक्ति। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, हमारे जो प्रियतम हैं, हमारे जो प्यारे श्री कृष्ण हैं, उनको निहारे बिना, देखे बिना हमारी ये जो अखियाँ हैं, ये परेशान हो जाती हैं, बिना उनको देखे नहीं मानती हैं, अर्थात उनको ही देखना चाहती हैं। तो ये था आपका प्रेम माधुरी। अब उसके बाद आप पढ़ेंगे यमुना छवि,
फिर कभी हम आपको पढ़ाएंगे। समय अब हो गया है, आप भी समझ रहे हैं और जान रहे हैं, तो बार बार आप इसको पढ़ने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। जब आपको हम पढ़ाएंगे यमुना छवि, तो यमुना का वो सुंदर किनारा और किनारे पर लगे वो वृक्ष, वृक्ष के ऊपर सूर्य, सूर्य के पास में चंद्रमा और चंद्रमा की जल में प्रति छाया, कितना मनोरम चित्रण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया, ये हम आपको दिखाएंगे। अब समय हो गया है साथियों विदा लेने का, क्योंकि समय हो गया है। और धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय कलाम।